आइए सुंदर साथ जी एक भाव श्रीमती अंजू कटारिया जयपुर सुंदर साथ के मुखारविंद से सुनेंगे। उसके तत्पश्चात पूज्य अमृत राज जी के मुखारविंद से चर्चा सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम देखा साथ जी, प्रेम दिखाओ तुमको
जय श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए सुंदर साथ जी कुछ अमृत राज के मुखारविंद से चर्चा रफ्तार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। આપણે અવાજ બહાર જવાનો નથી, મને ખબર છે, પણ હોલમાં જાય ને. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ, બોલો શ્રી સદગુરુ. मेरे प्यारे प्राणनाथ मेरी अर्ज सुनो. मेरे
श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं, प्रिया बाहे ग्रहे कीला, प्रिया बाहे ग्रहे कीला। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु समस्त सुंदर सात की श्री पांच पद्मावती पुरी धाम। श्री महामत गए सुनो साथ जी, बुध जुमा करे वर्णन, ले सको सो लीजियो, ए नेक कहा तुम कारण, ए नेक कहा तुम प्रेम दिखाओ तुमको साथ जी। फरमाए महाराज जी, फरमाए सुंदर साथ। प्रेम दिखाऊं तुमको साथ जी। आप हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिन में बैठकर हम सुंदर साथ को इस अखंड ब्रह्मवाणी इनके माध्यम से, इस परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से जो श्री निजानंद संप्रदाय के मूल शुरुआत, जो परम धाम से इस ब्रह्मांड में आप साक्षात प्रिया प्रीतम लेकर के आए, अब वो शब्द आपको रास में भी मिलेगा, आपको प्रकाश में भी मिलेगा, किरंतन में मिलेगा, और ये परिक्रमा ग्रंथ के अंदर भी मिलेगा। जो शब्द है प्रेम, परम धाम के अंदर हम, हमारे प्रियतम और हमारी शुभान श्यामा महारानी, तीनों एक रूप, एक स्वरूप, क्योंकि राज्य का अंग श्यामा जी और श्यामा जी का अंग सुंदर साथ, और तीनों को इक्वल करे तो एक श्री राज्य महाराज। श्यामा जी भी राज्य का स्वरूप और सखियां भी राज्य का स्वरूप, क्योंकि दोनों तरफ से चौपाई रोज हम बोलते हैं कि श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, और इधर प्रियतम प्राणवल्लभ श्री प्राणनाथ जी ने कहा, रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इशक जो मेरा है। राज्य ने हमको क्या बनाया, लेकिन सुंदर सा जी ऐसी
ऐसी जबरदस्त माया बनी, कैसे बताए। माया भी बनाई, माया के आयुध भी बनाया, और रास ग्रंथ में पहले ही प्रकरण में लिख दिया कि देखो ऐसी तुम्हारी हालत होगी। एना आयुध अमृत रूप रस छाल बल बल अकल अगीन कोटिल ने कोमल चंचल चतुर और चाल नो केटलो कहूं। ये माया एक तरफ माया भी बताई, क्योंकि हमारे एक सुंदर सा जहां नहीं बैठे वो कभी कहते गढ़ा भी बनाया और गढ़े का घाट भी बनाया, लेकिन घाट इतना सुंदर बना, कैसे बना कि बेचारा मार खा करके अग्नि में तप तप करके कितना सहन किया, और शुरू से बेचारा मिट्टी में था, तब से दुख सहन करता करता गढ़ा बनाया, हमारी तरफ ही बनाया, नीचे हाथ रखा। क्यों? दुख ना दे वो फूल पाकड़ी, और ऊपर मार भी पड़ा। दो महर देखत खेल में लोक देखे ऊपर का, अंदर भी हाथ रखा है कि कुछ घबराओ नहीं, कुछ होने नहीं दूंगा, ऊपर दबादब चलती है सुंदर। तब ये सुंदर घाट निखार करता है। इसी शब्द विषय के ऊपर हमारे ट्रस्ट के आज्ञा के अनुसार कि प्रेम शब्द क्या है, अब परम धाम का प्रेम यहां लाए और सागर बनाया दुख का। बोलो श्री, दुख का सागर और परम धाम का प्यार, अंदर से हाथ और ऊपर से टपला। एक तरफ कहते हैं दुख ना दे वो फूल पाकड़ी, देखो शीतल ने है, ये मेरे पिया प्राणनाथ, ये मेरे धाम के धनी, ये मेरे अक्षरातीत पिया प्राणनाथ। परिक्रमा ग्रंथ की 4-4 चौपाई 4-7 चलेगी ध्यान के साथ। प्रेम देखा वो तुमको साथ जी, यहां देखाऊ शब्द लिखा है, परमधाम में दिखाते नहीं थे। बोलो श्री, अरे बोलना पड़ेगा आपको भाई, यहां प्रेम दिखाते हैं और परमधाम में प्रेम, अब नहीं बोलोगे। परमधाम में पिया हमसे प्रेम करते थे और यहां दिखा रहे हैं। ले सको सो लीजियो, अंतिम चौपाई आपने अभी सुनी, दिखा रहे हैं। अब जो भाग्यवान होगा सुंदर साथ जी, हजारों की संख्या में गुजरात सुंदर साथ के अंदर देखो कितने भाग्यवान बैठे आपके बीच में। क्यों? माया, शादियां, सगाई, सनमन, मरण, जन्म, उनको राज्य नहीं बातें, और ढोंगियों को सिर्फ माया ही माया दिखती है। क्यों? उनके दिल में ये दर्द ही नहीं है कि ये चीज क्या है। सुख सनकादिक ने, नवटली लक्ष्मी नारायण ने, और इनके तरफ उनके ऊपर भी बुरकी डाल दी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। प्रेम देखा वो तुमको साथ जी, जीत अपना मूल वतन, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तो है नहीं, दुख ही दुख का सागर, माया ही माया, छल कपट, ईर्षा, द्वेष, वैर, जैर, तोड़ना फोड़ना, अलग रहना, अलग करना, अलग बनाना, ग्रुप बाजियां चल रही है सब। वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, वहां नहीं सुनना, वहां ये नहीं करना, और कहलाते हम मोहम्मद के और चले ना मोहम्मद की चाल। हम राज्य के अंग कहलाते हैं और अंदर से छल और कपट कितना भरा हुआ है, ये राज्य की वाणी दिखाती है। घबराओ मत, सुंदर सब राज्य महाराज की लीला है। अपना मूल वतन, मूल वतन कहाँ है? परम धाम के अंदर
परम धाम पूरा नहीं, रंग महल, रंग महल के अंदर 9 भोमर 10वीं आकाशी के अंदर पिया प्राण वल्लभ रूहों के साथ अनंत लीला करते, अनंत, कुछ लीला का पार नहीं। जहां जाओ वहां पिया, 12,000 रूहें 12,000 जानों में जाए, कोई बट पीपल की चौकी पे जाए, कोई फूल बाग में जाए, कोई नूर बाग में जाए, कोई खड़ोकली में जाए, कोई महावन में जाए, कोई मधुवन में जाए, कोई तारवन में जाए, कोई पुखराज की तरोटी में जाए, कोई माणिक के पहाड़ों पर जाए। सुंदर साथी, जहां जाए वहां, जहां रूह वहां राज्य। और मानो तो यहां भी ऐसा है, पिक्चर की शुरुआत और पिक्चर का एंड वही होता है कि परम धाम में राज्य रूहों से अलग हो सकता नहीं था। और उन्होंने यहां भी प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे अलग हो सकता नहीं हूं, लेकिन अंधी माया की आंखें सामने होते हुए भी दिखते नहीं है। डबलियां बजाते हैं, बाले से बोल, जोर जोर से, बाले से मेरे, कैसे दिखाएगा भाई? सिर पर खड़ा है, सामने होता तो देखते, सिर पर खड़े समान, इसलिए हम अंधों को दिखता नहीं। क्या लिखा है? मैं ना रह सकूं रूह बिना, ध्यान के साथ सुनना। उन्होंने तो राइटिंग में लिख दिया मैं ना रह सकूं, लेकिन आगे का चरण बहुत तेज है। रूह रह ना सके मुझ बिन, जो परम धाम की आत्मा होगी वही श्री राज जी के अलावा नहीं रह सकती। उनके अंदर विरह की आग होगी, तड़प होगी धनी के मिलन के लिए, धनी के इश्क के लिए, धनी के प्यार के लिए। जिनको परम धाम का ज्ञान है, धनी की पहचान है, पहचान होगी नहीं, क्यों? वाणी मंथन है नहीं, वाणी चिंतन है नहीं, कैसे धनी की पहचान होगी? और जब तक वाणी का मंथन चिंतन मनन नहीं होगा, तब तक धनी की पहचान ना कभी हुई थी और ना कभी होगी। और जब तक धनी की पहचान नहीं होगी, लाखों चितवन किया करो सुंदर साथी, डोंग किया करो, 3 घंटा बैठो, 6 घंटा बैठो, राज्य का स्वरूप कभी भी नहीं दिखेगा। ना उनका प्रेम के पात्र बने हो। यह जित अपना मूल वतन, प्रेम कहाँ का शब्द है? अखंड परम धाम का जो शब्द है, प्रेम धनी का अंग है। क्लियर चौपाई लिखी है सुंदर साथी। ओ यह दुनिया वाला इल्लू इल्लू वाला प्रेम नहीं, धनी का अंग है। प्रेम शब्द पिया प्राण वल्लभ श्री राज जी का स्वरूप है। जैसे हाथ है मेरा, पांव है मेरा, आंखें है मेरी, तो मेरी कहा जाएगी, उसी तरह प्रेम शब्द भी धनी के एक अंग का स्वरूप है। और इस अंग को कौन जान सकती है? जो कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे हास विलास, वही समझ, वही जान सकती है कि प्यार क्या चीज होता है। प्रेम धनी का अंग है, कहूं पाइए ना या बिन, लेकिन इतना सस्ता भी नहीं है। प्रेम पाने के लिए, इश्क पाने के लिए सुंदर साथ जी कई कसनी करी अति दुल्हन ने, सो भी वास्ते हम सैयद। हम तो आराम से यहाँ फरियाद करते, हमारा कूलर चालू नहीं है, हमारा पंखा चालू नहीं है, हमारा टॉयलेट साफ नहीं है, हमारा कमरा साफ नहीं है। उनको क्या मिलेगा? उनको क्या मिलेगा? जैसे बारात में आए हो, जिस दिन ये आग अपने दिल में लगेगी कि आश्रम मेरा है, ये 28वां वार्षिक महोत्सव मेरा है और एक कार्यक्रम भी मेरा है,
और मैं ही मेरे घर में आई हूं, तब कोई अवगुण नहीं देखेगा सुंदर। फिर भी हो सकती है सुंदरता कि हमसे कोई गलत हो सकती है, मेहनत तो बहुत की है, लेकिन कुछ सहन करना भी सीखो सुंदरता, कुछ सीखो। धनी को पाना है, धनी के अनंत सुख को पाना है, तो कुछ माया भी छोड़नी पड़ेगी। जाही भी दराखे धनी ताही भी दरिये, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा। प्रेम धनी को अंग है, कहो पाइए ना इन बिन। जब तक आप उनके पात्र नहीं बनेंगे, तब तक उनका प्रेम हमको नहीं मिलेगा। सुंदर साथ जी क्षमा करना, माताएं बहनें मेरे पूज्य सुंदर साथ बैठे। ये इल्लू इल्लू वाला प्रेम करने वाला कई दिनों तक तड़पता है ना, कुछ बात में नजर से नजर मिलती है तो कई 6-8 महीने 10 महीने 12 महीने बाद मिलता है। माया का प्रेम भी ये कुछ पर्दा है, तो ये तो परमधाम का प्रेम है, ये दुनिया का इल्लू वाला प्रेम नहीं। इनके रूप बनना, इनके स्वरूप बनना पड़ेगा सुंदर सा। गुलाब का फूल की सुगंध लेनी हो तो कांटा भी सहन करना पड़ेगा। जब कांटों में हाथ लगाओगे तो 2-3 कांटे तो लगेगा, फिर वो गुलाब तुम्हारे हाथ में आएगा और फिर उसकी सुगंध में कुछ और मजा आएगी। सुख में तो सुखदायक, अरे बोल दो भाई, सुख में तो सुख है पर स्वाद ना आवत पर, दुख आए सुख आवत सो महर खोलत नजर। कुछ कांटों में हाथ डालोगे ने, कुछ दुख सहन करो। कहना बहुत कठिन है और सुनना भी कठिन है सुंदर सा जी। बीतक साहब में 2 का जीवन चरित्र श्री सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने 40 साल तक जो कसनी की, महाराज ठाकुर ने श्री नौतनपुर धाम से लेकर पन्ना पहुंचने तक 18 साल तक कसनी की। क्या इतनी कसनी हम कोई कर सकते हैं? सोचना भी कठिन है सुंदर। हम सुंदर साथ के वास्ते फांसी के तख्ते पर बैठे, हम सुंदर साथ के वास्ते पत्नी को छोड़ा, हम सुंदर साथ के वास्ते बिक के टुकड़े मांगे, पहाड़ियों में, पत्थरों में, कांटों में, कंकरों में घूमे। किसके वास्ते? हमारे वास्ते। तब आज इतना सुख आप और हम ले रहे सुंदर सा। ऐसे कई परमहंस भी हो गए, जैसे हमारे बड़े महाराज जी श्री 108 पूज्य श्री राम रतन दास जी महाराज के इतिहास सुनो तो पता चलेगा कि बड़े महाराज जी ने भी कितना सहन किया है, और उसके आगे हमारे हादी सदगुरु सरकार श्री ने भी कितना सहन किया है, ये तो हम नजदीक वाले जानते हैं। वैसे राज्य नहीं मिले, और उन्हीं की कृपा, उन्हीं की मेहर, उन्हीं के आशीर्वाद से ये हम सुख ले रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ वाले प्यारे सुंदर साथी। प्रेम धनी का अंग है, कहूं पाइए ना या बिन। प्रेम नाम दुनिया में ने जो चर्चा होती है उनका जवाब भी नीचे चौपाई में। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि लाई इत। रास का प्रकरण है। प्रेम सेवा वाले पर गट की दी व्रज तनी आ। शुरुआत में लिख दिया प्रेम सेवा, दोनों शब्द, प्रेम भी बताया और सेवा भी बताई। प्रकट किया व्रज तनी आवार, परमधाम का प्यार। आगे चौपाई मिल जाएगी सुंदर। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि। अगर परमधाम की आत्मा इस ब्रह्मांड में ना आती तो ये प्रेम ना आता। लेकिन क्षमा चाहता हूं मेरे सुंदर साथी, आज उस प्रेम की जगह पर हमारी दुश्मनी,
हमारी ईर्ष्या, आग लग गई है जीवन में। लंबी चौड़ी बात नहीं, समझ जाओ। सुन, हर किसी के अंदर टांगे खींचने में हम तैयार, किसको आगे बकअप करने में हम कभी तैयार नहीं होते। ये हमसे आगे ना हो जाए, ये क्या से चर्चा करे, ये क्यों करे, हो गया काम कल्याण। कैसे जागनी होगी? छठा दिन सुंदर साथ का मोमिनों का, और जागनी हम सबको करनी है। मैंने तो कई बार चर्चा में कह दिया है, कोई गुरु नहीं आएगा, कोई सदगुरु नहीं आएगा। सुंदर सा जी झंडा गाड़ो प्रेम को 14 पीऊ और ना जानो इस झुंड में, किसी तन में भी राज्य बैठ करके ये लीला करते, वो राज्य जाने और उनका काम जाने। लेकिन मोमिनों के दिल में बैठेंगे, जो सुंदर साथ बन के जाएंगे, जो सुंदर साथ की चरण धूलि बन के जाएंगे, जैसे हमारे हादी ने कह के नहीं करके दिखाया। हमारे साथ पंक्ति में बैठते थे, हमारे साथ सोते थे, ना बिस्तर चाहिए ना पलंग चाहिए। ये था हादी के वचन जो हमारे जीवन में उन्होंने शिक्षा दी है। प्रेम नाम दुनिमी ने ब्रह्म सृष्टि लाई इत। ब्रह्म सृष्टि क्या लाएगी? कुछ नहीं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि माया में आई तो धनी का प्रेम भी माया में आया। अगर ब्रह्म सृष्टि ना आती तो धनी का लाड़ प्रेम हमको, ये आगे चौपाई पुरवार करेगी। ये प्रेम इन्होंने जाहिर किया, कहा था परम धाम का रंग माहौल का के रूहो हो मेरी आत्मा हो, तुम परम धाम में कैसे मेरे साथ रहते थे। और आज समझाइया माने नहीं फरमा, कितना भी लाड़ कर लो, कितना भी समझा लो। सुंदर साजी जीवन बीत गए, आरती करने का ढंग भी नहीं आता, ना चंदन चढ़ावने का ढंग नहीं आता, ना साष्टांग दंडवत करने का, प्रणाम करने का ढंग नहीं आता। मरने का वक्त आया, कब सीखोगे? कब सीखोगे? कौन सिखाएगा? थोड़ा अपने अंदर भी झांक लो कि अब हमारा समय खत्म होने आ रहा है, कुछ रहनी कहनी और करने में आ जाए। प्रेम नाम दुनि में ब्रह्म सृष्टि लाई, ये प्रेम इन्हों जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनि में कित। ब्रह्म सृष्टि अगर ना आती तो दुनिया में प्रेम शब्द भी ना आता। सुंदर सा जी ये धामधनी पिया प्राणनाथ जी के अपने मुख के वचन है। विश्वास करो मेरे धनी के चरणों वचनों में, उनकी कहली हुई बातों में। क्या कहते हैं? ए दुनिया पूजे त्रिगुण को, चल रहा है ना लगन शादियां हुए थे, गणपताय नमः, फिर ग्रह शांति तो करनी ही पड़ेगी, फिर गोत्र देवी को तो घर में मरो। मर रही है दुनिया, क्यों? उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि कैसे करना है, कौन परमात्मा है वो पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल मानते हैं कि परमात्मा एक है, सब मानते हैं। क्यों? हर शास्त्रों में, हर गुरुजनों ने, हर ग्रंथों में लिखा है परमात्मा सबका एक है, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जानते नहीं है कि परमात्मा है तो कौन है। इसलिए बेचारा मेरा जैसा पंडित गया तो गणपति आए नमः, उसके बाद देवी महाकाली आय नमः, चंडी चामुंडाय नमः और माँ मेलडी आय नमः। हम सुंदर साथ भी कम नहीं है सुंदर। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा संकट पड़ गया तो यार चलो एक तरफ राज्य को रखो और कोई ना देखे उसी तरह कोई बुआ के पास जाकर के धागा बनवा लो, बना डोंगी सुंदरता कर लो मनमानी। लेकिन ये चौपाई याद रखना, जहां तक है मेरी आवाज जाती है वहां पहुंचे। धनी ना जाए
धोत्यो किनको कीजे अनेक धोता। कर लो मनमानी, राज्य सबको दे। तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, इस साहिब से क्या छुपावे जिसके हाथ है दोरी। कुछ सोच लो। सुन, ए प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित, ए दुनिया पूजे त्रिगुण को करके परमेश्वर। बेचारे दुनिया को पता ही नहीं। जो राम को मानते हैं वो राम को परमात्मा मानते, जो शिव जी को मानते वो शिव को परमात्मा माने, जो बजरंगबली हनुमान को मानते उनको परमात्मा माने, कोई काली को मानते, कोई महाकाली को, कोई अम्बा, कोई जगदम्बा, जो जैसे मिल गई, जिसकी श्रद्धा जहां चली वो परमात्मा। क्यों? आगे का कुछ पता नहीं है कि खुद परमात्मा की खोज कर रहे, खुद परमात्मा की तलाश में हैं और परमात्मा का ध्यान करते हैं, लेकिन बेचारे को पता ही नहीं है दुनिया वाले को, इसलिए वो अपना काम करती है और दुनिया दुनिया का काम करती है। कोई पता नहीं। आगे चौपाई पुरवार करेगी सुंदर। ए प्रेम इनो जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनी में कित, ए दुनिया पूजे त्रिगुण को करके परमेश्वर। शास्त्र अर्थ ऐसा लेत हैं, कहे कोई ना इन ऊपर। ज्ञान ही नहीं है दुनिया के। और कई बार चर्चा में आप लोगों ने सुना होगा, आज भी सुन लो, कि दुनिया का ज्ञान जहां खत्म होता है वहां से हमारा ज्ञान की शुरुआत होती। आदि नारायण से लेके शेषशाही नारायण पाताल में, पाताल से के आदि नारायण 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण, अष्टावरण, जो हमारे पूज्य महाराज श्री जी चितवनी में, चर्चनी में समझाते, वो सारा अक्षर ब्रह्मांड में। और जब महाप्रलय होगा तब पाताल से लेके आदि नारायण तक का प्रलय हो जाएगा, लय हो जाएगा, जिसको महाप्रलय। वो प्रमाण गीता में दिया है, लेकिन कौन गीता पढ़ने वाले को एक ज्ञान मिलेगा? क्षरा सर्वाणि भूतानि, क्षर ब्रह्मांड नाशवान है, लेकिन दुनिया क्षर में पड़ी है, 14 लोक में पड़ी है, 5 तत्व 3 गुणों में पड़ी है, उनको ही परमात्मा मान के पूज रही है। क्यों? उनके गुरुजनों ने, उनके ज्ञानी जनों ने वो आगे का ज्ञान बताया नहीं। क्यों? गुजराती में कहा है, कुआ में होय तो हवाड़ा में आवे और कोठी में होय तो होने आवे। हैं? कुएं में अगर पानी है तो बाहर आए, कुआ में है ही नहीं तो कैसे आएगा? चाहे बड़ी बड़ी मालाएं, धोतिया पोतिया पहन लो, ठेस लगा लो, पगड़िया बांध लो और बन जाओ महाराज श्री श्री अनंत विभूषित जी। कुछ नहीं कर सकते विभूषित से, जो सुंदर साथ कर सकते, क्योंकि उनके धनी को उनको धनी की पहचान है। ये दुनिया पूजे त्रिगुण को करके परमेश्वर। शास्त्र अर्थ ऐसा लेते, कहे कोई ना इन ऊपर। कई लोगों से हमारी जी बात होती, अरे यार महाराज जी बात तो आपकी सही है, लेकिन सबका जाने का रास्ता तो एक ही है, आगे तो एक ही रास्ते में हम जाएंगे। सुंदर साथ ध्यान कर दीजिए, जय करा बोलिए, बोलो श्री। जे ना बोले उनकी भी जय, बोलो श्री प्राणनाथ। प्यारे सुंदर साथ, जो दुनिया माया जीव जो है ना, ईश्वर जीव, अरे नहीं 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 नहीं, यही हमारा है। अभी हम गए थे सुंदर साथी, मैं नाम नहीं दूंगा, और वहां पर कई हमारे महानुभाव, कई हमारे पूज्यगण सुंदर साथ की जागनी कर रहे थे, और जागनी में हमारे बच्चों को सिखा रहे थे कि अक्षरातीत भगवान है। बोलो श्री। मैंने बहुत दिनों, हमारे पूज्य रमन भाई भी साथ में थे, मैंने बहुत सोचा कि उन्होंने गलत नहीं, बड़े याद आया नहीं, गलत नहीं लिखा है, बिल्कुल गलत नहीं लिखा है। उनका अक्षरातीत भगवान है। ध्यान के साथ सुन लो, धनी स्वरूप एक, यार बोलो तो मुझे भी आनंद आया। स्वरूप और लीला, हमारा स्वरूप अलग है, हमारा अक्षरातीत धाम का, और इनका अक्षरातीत भगवान है, बिल्कुल सत्य है।
कोई गलत नहीं है। योग माया वाले अक्षरातीत अक्षर हकीकत की लीला को भगवान ही नहीं मानेंगे तो और लिखा भगवान जी खेलत आप अपनी इच्छा तो इनके लिए ठीक है, ये हमारा ज्ञान है सुंदरता। इसलिए तीनों सृष्टि की लीला राज्य ने बताइए। जीव छोड़े ना अपना अंकुर, किरंतन का 78 नंबर का प्रकरण पढ़ लेना। कोई छोड़े ना अपना अंकुर, जीव जीव के ठिकाने जाएगी, ईश्वरी ईश्वरी ठिकाने जाएगी, और ब्रह्म सृष्टि अपने धनी श्री श्यामा श्याम और अपना वासा है। कभी सोचेगी नहीं सुंदरता। भगवान ईश्वर प्रभु जन्मता है और मरता है, अक्षरातीत जन्मता नहीं है और मरता भी नहीं है, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है, चाहे कोई माने या ना माने। ये दुनिया पूजे त्रिगुण को करके परमेश्वर, शास्त्र अर्थ ऐसा लेते हैं कहीं कोई ना इन ऊपर। आगे की गम नहीं है सुंदरता, कैसे गम होगी? हम तो रोज चौपाई बोलते हैं, अगम जान के, जे गूंगा होए के ना बोलेगा, अगम जान के खोज खोज पछी। जीवों का मालिक, इस ब्रह्मांड का मालिक स्वयं ब्रह्मा जी खोज करने निकले तो अष्टावरण तक तो उनकी दुनिया थी, उसमें तो निकल गए। शून्य में जाते अगम 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 करते गए और निगम निगम करके वापस आए। कैसे बताएगा आगे का गम? ब्रह्मा सर खारे भट्ट क्या है ना, वेद अध्वच जय शून्य मंडल में लटक्या। सुंदर भजन है सुंदरता जी, कभी मौका मिलेगा तो आइए आगे। शास्त्र अर्थ ऐसा लेते है कोई नाई इन ऊपर, उनको इतना ही ज्ञान है तो इतना ही बताएगा कि उनके ऊपर कोई परमात्मा है नहीं, उनका परमात्मा वही है। उसके आगे अरे कईयों को तो पता ही नहीं है। सुंदर शादी में कई राधा वल्लभी में जाता हूँ, वहाँ वो लोग गाते हैं रोज सुबह, उनकी भी कैसेट बजती है। ब्रज वालू रे वही कुठ नहीं आ। मैंने कभी किसी को प्रश्न कर लिया भाई कि आपको ब्रज वाला है और वैकुंठ नहीं है, तो बताओ ब्रज कहाँ है और वैकुंठ कहाँ है? अरे महाराज जी ये रहा ब्रज, गोकुल मथुरा वृंदावन, हम 84 की कोश की परिक्रमा करने जाते हैं। और मैंने बोला वैकुंठ, तो वैकुंठ तो परे है, तो अभी ब्रज क्यों प्यारा है और वैकुंठ क्यों नहीं जानते? क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन से ब्रिज है और कौन से सुंदर साथी वैकुंठ है। कैसे करेगा वो? ये ब्रिज है अखंड वृंदावन, अखंड गौलोक, योग माया के अंदर है, उनको उनका पता भी नहीं है, भटक रहे। सुंदरता जी वो यही तो बताएंगे कि यही हमारा भगवान है, यही कृष्ण है, यही बांके बिहारी है, वही उनकी लीला है। कोई श्रीनाथ जी बाबा जी को मानेंगे, कोई मथुरा वाले को मानेंगे, कोई डाकोर वाले को मानेंगे, वो कृष्ण को नहीं मानते हैं, उनकी लीलाओं को मानता है। बोलो श्री प्राणनाथ। मथुरा में कुछ और लीला थी, गोकुल में कुछ और लीला थी, द्वारका में कुछ और लीला थी, श्रीनाथ जी में कुछ और लीला थी, जहां जहां पर गए। और सुंदर सा जी कुरुक्षेत्र में गए तो वहां भी उनकी कुछ और लीला थी, उन लीलाओं को मानते बेचारे। स्वरूप को कोई जानता भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? शास्त्र अर्थ ऐसा लेते है कहे कोई ना इन ऊपर। ध्यान के साथ सुनो, आपकी सबकी मुखपाट में है चौपाई आई। सुखव्यास कहे, लिखा है सुखव्यास कहे भागवत में, प्रेम ना त्रिगुण पास। अगर हम कहें न तो लोग हमको डांटेंगे, अरे लो यार ये कोई प्रणामी वाले निजानंदी और निकल बड़े हैं, हमारी निंदा करते हैं। सुखदेव मुनि व्यास जी के सुपुत्र, जिन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की है, 17 पुराण के बाद उसको शांति नहीं मिली।
तब उनका आदेश मिला, जब तक तू कृष्ण की प्रेम की अनंत लीला का वर्णन नहीं करेगा तब तक तुझको प्रेम आनंद इश्क मिलेगा नहीं। तब उन्होंने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत की रचना की और इसी का प्रमाण मेरे पिया प्राणनाथ जी ने दिया है। सुखव्यास कहे भागवत में प्रेम ना त्रिगुण, प्रेम बसे, बोलो बोलो प्रेम बसे। ओ भाई किसी के ऊपर ईर्ष्या ना करना, किसी को धक्का ना देना, किसी को ठुकराना ना देना। एक बार जयकारा बोलो तो मैं विशेष समझाऊं जरा, बोलो श्री। जिस टाइम उसके प्रति आप घृणा करोगे उस वक्त राज्य उनके दिल में बैठा होगा। कुछ समझ लो, वो क्षण का अगर गवाया जिंदगी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। सुंदर साथ को गले लगाओ, उनसे प्यार करो, यही समझो कि उनके दिल में, क्योंकि आत्मा सबकी, बोलो भाई आत्मा सबकी, परमात्मा सबका। मेरे अंदर भी आत्मा है और आपके अंदर भी, तो परमात्मा उनके अंदर भी है और हमारे अंदर भी है। किससे घृणा करोगे? कभी ना सोचना सुंदर साथ हमारी चाल अलग है। सुंदर साथ मिले, कभी उनकी चरण धूलि ले लो, कभी उनकी चरण धूलि अपने सिर पे लगा लो, धन धन हो जाओगे। इत ही भी धन धन है और उत ही भी धन धन हो जाओगे। जब लग रही है साथ में, हो रही है तुम रेणु समान, इत जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर सुजा। अंतिम चौपाई ध्यान के साथ, समय मेरा पूरा हो जाते, घड़ी में बार बार देख रहा हूं, ध्यान करो। सुखव्यास कहे भागवत में प्रेम ना त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजराज। प्रेम की लीला, अनंत प्रेम की लीला, कुछ पता नहीं। सास भी थी, ससुर भी थे, परिवार भी थे, लेकिन टाइम पे पिया के पास पहुंचना है। अनंत क्रिया करनी, अनंत लीला। रास में भी एक एक गोपी, एक एक काना, मधुवन रास रचना। पिया ने भी इतना अच्छा सुख दिया, ब्रिज में भी और रास में भी। सुंदर साथ जी, ये माया ही ऐसी छल वाली बनाई है, वहां पिया सामने होते हुए भी हम देख सकते नहीं है। और उन्होंने कहा है वाणी में कि मैं तेरे सामने आऊंगा, मैं मेरी मीठी बात में सुनाऊंगा, लेकिन तू मेरी पहचान कर सकेगा नहीं। क्यों? मेरा टोने ही का आकार, मैंने भी तेरे जैसा ही ये तन धारण किया है। तू मेरे तन को देखेंगी, मेरे गुण और अवगुण को देखेंगी, तो उनके मेरे स्वरूप की पहचान है ने। ये धाम गणी पिया प्राणनाथ जी ने कहा। इसलिए मेरे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ का मिलन होए, उनको गले लगाओ। कोई गरीब है, कोई तमंदर है, कोई उच्च है, कोई नीच है, सब जाते मिली एक ठौर, कोई ना कैसी धनी मेरा। और उस प्राणनाथ जी ने पन्ना जी में सबको गले लगाया। ये हमारा सिद्धांत, ये हमारा नियम है, हमारा भाव है। हम गरीब के घर नहीं जाएंगे क्योंकि वहां फल फूल नहीं मिलेगा, वहां मक्का का डोरा मिलेगा, हम नहीं जाएंगे। दुनिया का चरित्र भी देखा और सुखा होगा रे, तो भगवान राम जानबूझ के शबरी के वहां गए थे। कुछ तो दुनिया का भी ज्ञान ले लो कम। क्या भगवान राम को पता नहीं था कि शबरी ने झूठे बेर मेरे लिए खा के रखे हैं? सुंदर साधी वहां राम पहुंचे। कुछ दुनिया का भी ज्ञान खोपड़ी में घुस जाए ना तो भी हम सुधर जाए। हम तो बड़े बड़े धनवानों के पास जाएंगे, क्यों? इसलिए जाएंगे, बोलो श्री, जयकारा बोलने के लिए, बोलो श्री। प्रेम वसत ब्रह्म सृष्टि में, जो खेले स्वरूप ब्रजरास है, तो नवदा से, चौपाई है भाई, नवदा से दुनिया वालों को नहीं मिलेगा। कोई सखा भक्ति, कोई दास भक्ति, कोई कीर्तन भक्ति क्या करे, करे। हमको तो राज्य महाराज ने हमको छोड़ा दिया। त्रिगुण भास के फंद पड़े थे,
त्रिगुण पास के फंद पड़े थे, सो फंदा खर्च खत्म कर दिया। क्या कह रहे? नवदा से न्यारे कहें 14 भवन में। कहां से लाएंगे सुंदर सा? ये परमधाम की बात है। अक्षर से परे, अक्षर से पारा, वही पुरुष का करो विचार है। अक्षर से परे, अक्षर से पारा, वही पुरुष का। वही गुरु, वही गुरु, वही गुरु, वही गुरु करते रहो। वो वही गुरु है कौन? ये हम जानते हैं। अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाह है कौन? हम जानते हैं, क्योंकि हमारा धाम का धनी है, हमारा प्राण नाथ है। इसलिए सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? नवदा से न्यारा कहा 14 भवन में नाही, सो प्रेम कहां से पाइए, जो रहत गोपी का माय। दुनिया का ज्ञान कभी नरसिंह मेहता भगवान शिव जी को भी लेके गए थे इस माया के ब्रह्मांड में, रास में। सुना तो होगा आप लोगों ने। राधिका ने कहा कृष्ण बंद कर। कृष्ण जी हैरान हुए, क्यों? ओ पर पुरुष आके खड़ा है। भगवान शिव जी गए ने, रास बंद कर दिया। कहा जा गोपी बन क्या, सखी बन क्या, तब दर्शन होगा। सुंदर साथी, दुनिया के ज्ञान से भी हम प्रभावित हो जाए ना तो कुछ ज्ञान हो जाए सुंदर। हमारा भाव आत्मा का भाव है, कपी गोपियों का भाव है, सखियों का भाव है, वो हमारे अंदर रहना है। चाहे पुरुष हो, चाहे माताएं और बहनें हो। ध्यान के साथ चौपाई पूरी करता हूं मैं। नवदा से न्यारा गया 14 भवन में नाए, सो प्रेम कहां से पाइए, जो रहत गोपी का माए, जो रहत गोपी का। थोड़ा सा कष्ट कीजिए, चौपाई दोहराइए। नवदा से न्यारा गया 14 भवन में नाए, सो प्रेम कहां से पाइए, सो प्रेम जो रहत गोपी का माँ है, जो रहत गोपी का। बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर श्री महाराजा सुंदर साथ के मुखारविंद से होगा। सभी सुंदर साथ को अपने स्थान पर बैठे बैठे ही पानी मिलेगा, उठने की जरूरत नहीं है। कीर्तन का श्रवण करते रहेंगे, पानी मिल जाएगा। और उसके तत्पश्चात पूज्य सुशांत जी के मुखारविंद से चर्चा रसपान करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आशिक इन चरण के, आशिक के रूह चरण, आशिक इन चरण के, आशिक के रूह चरण। एह जुदागी क्यों सहे, एह जुदागी क्यों सहे, रूह बिन अपने तन, आशिक इन चरण के, आशिक के रूह चरण। हे चरण
अर्श कहया दिल मोमीन, तो अरस कहया दिल मोमीन। आई न्यामत हक है जाहे हो, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। हे चरण हुए अर्श माशुक, वारस चरण दिल एक। हे चरण हुए अर्श माशुक, वारस चरण दिल एक। हे वाहिदत जुदागी क्या हुई, जो ताले लिखे ये नेक हो, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। मैं हक अर्श में जुदी जानती, लावती शब्द में बरनन। मैं हक अर्श में जुदी जानती, लावती शब्द में बरनन। जड़ में सिर ले ढूंढती, हक आए दिल बिच चेतन हो, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। काहे हुक्मे श्री मामत मोमिनो, हकी पहुँचाई इन मजल। काहे हुक्मे श्री मामत मोमिनो, हकी पहुँचाई इन मजल। काहे शास्त्र नहीं त्रैलोक में, सो हक बैठे रूहो बीच दिल हो, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी एक घड़ी मिली है, जिस सुंदर साथ की भी हो यहाँ से प्राप्त कर लेवे। एक घड़ी है मिली हुई। आइए सुंदर साथ जी सुशांत जी के मुखारविंद से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। एक बार सुंदर जी संख्या मत देखिए, लेकिन अपनी सामर्थ्य देखिए। मेरी जितने सामर्थ्य वो मुझे करना है, बाकी और कितने हैं वो बहुत उनकी बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे धाम के धनी सर्व सुंदर बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल धनी श्रीदेव चक्र नाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। महामत कहे महबूब जी, खेल देखिया चाहया जीना। हंसी करी भली भांसों, अब सुख लीजे मीला। अब उठो सुख लीजे मीला। निज नाम सोई जाहिर हुआ।
निज नाम सोई जाहिर हुआ। वह दिव्य ज्ञान परमात्मा का स्वरूप धाम लीला के विषय में, वह दिव्य ब्रह्म ज्ञान दुनिया में अब जाहिर हुआ। किसी एक नाम की बात नहीं है, सब विध वतन सहित। क्योंकि ग्रंथों में एक टर्म्स एंड कंडीशन था, रीते ज्ञानात न मुक्ति, ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति मिल सकती नहीं। इससे पहले संसार में बाकी सब चीजें थी, ध्यान साधना भक्ति सब, हजारों साल तक ध्यान साधना भी करते रहे, लेकिन सिर्फ एक ही कमी थी, ब्रह्म ज्ञान। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कहाँ है और क्या लीला है। आत्मा परमात्मा के विषय में सब अनुमान लगा कर इस शरीर में ही घटा दिए। इस शरीर में जो जीव चेतना है, अय आत्मा ब्रह्म, यह जीव चेतना ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं मतलब शरीर नहीं, अंदर जीव चेतना। उनके हिसाब से उन लोगों ने परिभाषा बनाया कि आत्मा क्या है, शुद्ध चेतना का नाम आत्मा है। और शरीर से जब वो शुद्ध चेतना अटैच होती है, अंतःकरण इंद्रियों से जुड़ती है, तो शुद्ध चेतना अज्ञान दशा को प्राप्त होकर जीव भाव को प्राप्त हो जाती है। जीव भाव अज्ञान दशा है, और ज्ञान होने पर आत्मा यानी कि अहम ब्रह्मास्मि हो जाती, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो। सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, सब कोई ब्रह्म ही ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म है। तो इतना सिद्धांत से भी हजारों साल तक ध्यान करते हैं, आज भी कर रहे हैं। बाकी महापुरुष की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, फिर उससे भी और नीचे की कैटेगरी में क्या होता, पानी पत्थर आग की पूजा, फिर और नीचे की कैटेगरी भूत प्रेत पिशाच की पूजा, सब चलता दुनिया में। लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान नहीं होने की वजह से हजारों साल की साधना भक्ति भी व्यर्थ चली गई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ब्रह्म ज्ञान मात्र होने से केवल मोक्ष के लिए ब्रह्म ज्ञान अकेले ही काफी है, कोई साधना भक्ति का टर्म्स कंडीशन नहीं है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान केवल मौखिक नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ईमान होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। मैं कौन हूँ? राज्य की अंगना, हूँ तो धाम धनी अंगना। विश्वास करके दौड़े जे, तारतम का फल सोई जैसे सोई। तारतम का फल विश्वास करके होगा, नहीं तो विश्वास नहीं होने से क्या होता है, दूसरे से पूछते फिरेंगे। तो महाराज जी से पूछते रहते हैं। कई लोगों का आदत रहता है कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ कि नहीं हूँ, मैं परम धाम जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। महाराज लोग से पूछते रहते हैं। हम लोग को महाराज जी ने सर्टिफिकेट देने के लिए इशू ऑथोराइज किया वैसे, क्या तुम परम धाम जा सकते हो, मैंने सर्टिफिकेट दे दिया। 5 मोहर खर्च करी, निर्मल करी आत्म। 5 मोहर खर्च करो तो निर्मल कर देंगे आत्म। जी विश्वास अपने अंदर होना चाहिए, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। अंतमति सोगति। अब अंतिम समय में आपकी संसार की ही इच्छा बाकी रखी है, संसार में ये देख नहीं पाया, ये इच्छा पूरी नहीं हुई, कुछ दोस्त थे और कुछ दुश्मन से बदला नहीं ले पाए, तो उसके लिए भी वापस आना पड़ जाएगा भाई। इसलिए छोड़ दो सबको, दुश्मनों को क्षमा कर दो और दोस्तों को भूल जाओ, नेकी करो और दरिया में डाल। ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो अनुभवात्मक होना चाहिए। संसार क्या है, सारा एक दृश्य प्रपंच है। जो भी देख रहे हैं ये सब क्या है, एक दृश्य स्वाप्निक खेल है। ये सत्य क्या है, केवल परम धाम, क्षर अक्षर से परे हमारा दिव्य परम धाम। तो अपने निज स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष है वास्तव में। कई लोग क्या अर्थ लेते, निज नाम, यानी आज भी तारतम मंत्र को ही निज नाम समझ रखे, जबकि ये पूरा प्रकरण पढ़िए और इस प्रकरण की अंतिम छुपाई भी देखिए। श्री महामत कहे
सुनो साथ देखो खोल वाणी, प्राणनाथ धनी जी ल्याए धाम से वचन, जिनसे न्यारे न होए चरण। ये वाणी जो है, जो डेली वाणी पढ़ता है, राज्य के चरणों से कभी भी जुदा हो सकता नहीं। लेकिन क्या होता कि भी जिसको पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, बोलते हैं ना, करना धरना कुछ नहीं है, बस बहाना एक मिल गया तो हो गया। फिर ऐसे ही इंटरेस्ट नहीं है कुछ राज्य का चितवनी करने में, सेवा पूजा करने में, वाणी पढ़ने में वैसे इंटरेस्ट नहीं है। और कहीं से किसी ने बोल दिया कि सेवा पूजा कर्मकांड है, चलो भैया आज छुटकारा मिला, वाणी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सभी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाणी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग तो बोलेंगे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ब्रज में गोपियों ने कहाँ पढ़ा था? तभी तो दोबारा आना पड़ा यहाँ। पहले फेरे ए निध ना होती तारतम ज्योत रोशन जी, तो ये फेरा तुम्हारे साथ को। तुम देखियो बिचारी मंजी, तब तो यहाँ आना पड़ा कि पहले फेरे ब्रजरास में ये तारतम ज्ञान नहीं था, इसलिए तो खेले जान के यार। ब्रजरास लीला में कुछ भी याद नहीं था परम धाम का। ब्रज लीला रास में खेले जान के यार, लौकिक प्रेमी प्रेमिका जैसे खेलते हैं। हालांकि जो संबंध के कारण ही प्यार था और संबंध के कारण ही राज्य का सुख मिला, लेकिन हमको पता नहीं था। अब यहाँ पर सब पता हो रहा है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। जाके सब दुनिया राह देखत, सारी दुनिया किसी एक नाम का, शब्द का, 16 अक्षरी मंत्र का, कि 6 लाइन के मंत्र का इंतजार नहीं कर रही थी कोई दुनिया। 6 चौपाई का मंत्र, चाहे 1 लाइन का मंत्र या 1 शब्द, कुछ भी जप कर लो। रीते ज्ञानातना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। गीता का भी कथन है, ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह ही विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करो, सत्संग ही तीर्थ है, ज्ञान ही गंगा, ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है। ज्ञान रूपी गंगा में नहाएंगे तब हृदय निर्मल होगा, और पानी में नहाने से तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। तो सभी जगह अच्छे से वर्णन किया। ब्रह्म ज्ञान जाके घट हुई, पार ब्रह्म को जाने सोए। अब क्या होता है कि लेवल डाउन करते करते दुनिया वालों की स्थिति, सुंदर साथ की स्थिति क्या हो रही? धीरे धीरे लेवल डाउन होते जा रहा है। कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाने का तरीका अलग रहता है। स्कूल में 10वीं 12वीं के बच्चे उनको पढ़ाते हैं, उनका लेवल थोड़ा कम रहता है कॉलेज की अपेक्षा। और पहली क्लास में तो फिर ए फॉर एप्पल बोलो, ए फॉर एप्पल, ऐसा हालत हो गया। वाणी को भी अभी क्या है कि लोग बोलेंगे कठिन हो जा रहा है, खाना पचाना मुश्किल हो गया आजकल। सबकी पाचन क्षमता कमजोर होती जा रही है, पौष्टिक भोजन हजम नहीं हो पाता है, परिश्रम नहीं है, आलस से विलासिता का चादर ओढ़ लिया सबने। सेवा, समर्पण, वैराग्य, विरह, धाम धनी की तड़प नहीं है दिल में। वाणी कहाँ से हजम होगी? फिर समझ में नहीं आती कौन सा कठिन, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान। शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट कोई तरीका बताओ। वाणी भी ना पढ़ना पड़े, चितवनी भी ना करना पड़े, सेवा पूजा भी ना करना पड़े। सेवा पूजा क्या है? चितवनी है तो पूरा सेवा पूजा, कुछ हो तो बताओ बाहर का उसमें। सेवा पूजा ही तो चितवनी है, पूरा परम धाम का ही वर्णन है, लीलाओं का वर्णन है। यहाँ के 24 घंटे में परम धाम के 24 घंटे की लीलाओं को याद करना है। जिसको वाणी पढ़ने में आनंद नहीं आता उसको चितवनी कहाँ से लगेगी? बता दो जरा मुझे। राज्य की वाणी, परिक्रमा, सागर श्रृंगार की वाणी, वही जो है सेवा पूजा में है, परिक्रमा की और सागर श्रृंगार की बहुत सारी चौपाइयाँ हैं। परम धाम की वाणी पढ़ने में जिसको जरा भी आनंद नहीं आता है तो वाणी में कह दिया, ये वाणी सुनते जिनको आवेश ना आया अंग, तिनको नसीहत जिन करो वह मुतलक नहीं मोमिन। ब्रह्म सृष्टि की पहचान है ये वाणी, उसके दिल में छेद निकसे बान वचन। सुंदर साथ जी बहुत पढ़ लिया, कभी होता ही नहीं है इसमें।
चलेगा, ज़्यादा नहीं करेंगे तो चर्चिनी नहीं सीखेंगे तो चलेगा, सेवा पूजा नहीं करेंगे तो चलेगा। सुंदर साथ जी, आजकल इतनी सुविधा है, घरों बैठे जूम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से भी आप चर्चिनी सीख सकते हैं। एक सुंदर साथ हैं, 25 साल से बराबर सेवा पूजा करते थे, 25 साल से, 1-2 साल से नहीं, लेकिन सेवा पूजा का मीनिंग कभी नहीं समझा। लेकिन एक बार जूम में चर्चिनी शिविर में ज्वाइन हुए हमारे साथ में, और उसके बाद बोले अब मुझे चर्चिनी सीखने के बाद में मुझे पूरी सेवा पूजा अब समझ में आ रही। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, पाट घाट की देहरी में जहाँ रामत की जयरा। पाट घाट की देहरी की शोभा नहीं मालूम है और सेवा पूजा मात्र करोगे तो आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसमें गलती किसकी है? सेवा पूजा की है। तो काजू बादाम दूध किशमिश सब खाया मैंने, फिर भी ताकत नहीं आया। गलती किसकी है? काजू बादाम की गलती, हमारी कोई गलती नहीं हो, हम एकदम निर्मल पाक पवित्र। अरे पाचन शक्ति कमजोर हो गई सुंदर साथ जी, मेहनत करेंगे तब आ जाएगी वापस, परिश्रम करना पड़ता, वर्कआउट करना पड़ेगा। तो सेवा समर्पण के बिना कुछ नहीं मिलने वाला सुंदर साथ जी। ये मत देखो कहाँ क्या गुटबाजी से दूर, एकदम सेवा से तुम पाओगे पार। इसके लिए क्यों कहा कि सेवा के बिना न वाणी का ताला खुलेगा न चितौनी का द्वार खुलेगा। सेवा पूजा प्रारंभिक चितौनी है और विस्तृत वर्णन है परिक्रमा सागर श्रृंगार में। पूरी वाणी पढ़ने के बाद जो है चितौनी का नंबर आता है एक्चुअल में, वास्तव में। क्योंकि यदि हम वीरा वैराग्य से युक्त हैं, सेवा समर्पण भी अपना बराबर राज्य के प्रति समर्पित हो रहे हैं, सेवा जितना संभव है कर रहे हैं तन मन धन से, तो क्या होगा? वाणी पढ़ते पढ़ते भी हमारी सुरता परमधाम पहुंच जाती है। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो कर ही नित्य पाठ, अहिनिस युगल स्वरूप सो खेले सातों घाट। सुंदर सा जी, आजकल जो है कुछ ग्रंथ क्या होते हैं, ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जिसके विषय में इधर उधर चर्चा बहुत चलती रहती। कुछ ग्रंथ जो हैं ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाते, जैसे कि महामती जी की बड़ी वृत्त, परिक्रमा ग्रंथ कम लोग पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ने के योग्य ही नहीं। चर्चिनी नहीं सीखने की वजह से परिक्रमा भी ठीक से समझ में नहीं आती है, महामती की बड़ी वृत्त भी समझ में नहीं आएगी। चर्चिनी सीखे न सीखने की वजह से बहुत सारे सागर श्रृंगार में भी बहुत से प्रकरण है जो समझ में आने वाले नहीं। यहाँ पर इतने सुंदर साथ बैठे हैं और सरकार श्री के द्वारा जगाए हुए लाखों सुंदर साथ हैं, उसमें से 1 लाख में से 10,000 भी नहीं होंगे जो चर्चिनी सीखे होंगे। इतना जरूरी चीज है सुंदर साथ जी। सरकार श्री जी ने, पूज्य सरकार श्री जी ने कितने बार महीनों महीनों का चर्चिनी शिविर लगवाया। इसकी आवश्यकता जो है सुंदर साथ को नहीं समझ में आ रहा है। नहीं करेंगे चलेगा, बस हमारे गुरु राज जी इसी में उलझे हुए। वो ऐसे बोला और ये इसने ऐसा कहा, इसने कुछ और कहा और दूसरे विद्वान ने कुछ और कहा। ये तुमको भी निष्कर्ष तो तुमको ही निकालना है ना। बोल, सबने अपना अपना विचार कहेंगे, लेकिन डिसीजन लेने का काम तो आपको करना है। ब्लाइंड फॉलो करना है कि समझ करके किसी का अनुसरण करना है। हमारे गुरु साक्षात राज्य तो आंख बंद के उसके पीछे चलना है। ऐसी ये रास्ता अपनाना है कि समझ करके पीछे चलना है। सुंदर साथ जी, वाणी जो है सुनते तक ही कई सुंदर साथ सीमित रह जाते। वाणी मंथन ये सतवाणी मत के ले मुझे इनको सार। सभी ने प्रतिज्ञा किया, लेकिन बस शिविर से शिविर चर्चा सुनने में ही, जब तक वाणी मंथन नहीं होगा तो सत्य असत्य का निर्णय कभी कर सकेंगे नहीं आप। कौन क्या बोल रहा है, कोई कैसे कर रहा है, और कई तो बस लटके हुए हैं, करना आवे तो लेकने। उसमें सिर्फ एक नाम ले लेने से क्या होगा? सिर्फ एक लाइन या 6 लाइन का मंत्र से भी कुछ नहीं होगा।
क्योंकि उस मंत्र में भी कह रहे हैं सतवाणी मत के ले जो इनको साथ मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। ज्ञान प्राप्त होने के बाद स्वरूप और लीलाओं के जानने के बाद नाम का महत्व नहीं रह जाता है। जुदे जुदे नामे गाँव ही जुदे जुदे भेष अनेक, सब को पहचान लिया। अब कोई हो सकता है 2-3 लोग अलग अलग नाम से पुकारते हों और भी कोई किसी अलग नाम से पुकारता हो, पॉसिबल तो है ना। नाम से फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी भी नाम से पुकारे। कोई बोलेगा अल्लाह सबसे श्रेष्ठ, कोई बोलेगा परमात्मा सबसे श्रेष्ठ, कोई बोलेगा गॉड सबसे श्रेष्ठ है। और तीनों एक ही हो गए तो फिर श्रेष्ठ तो हो गया ना वो। ज्ञान स्वरूप देखिए श्रृंगार में छुपाई आती है, दुनी नाम सुनत नरक छूटत। दुनिया वाले तो नाम सुन करके परमात्मा की पहचान करके मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, पर इनों पे तो असल नाम ब्रह्म सृष्टि के पास पूर्ण पहचान है। हम जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का केवल नाम जानते हैं, चेहरा जानते हैं, लेकिन उसका स्वभाव, उसका कैसा प्यार है, उसकी पत्नी जो जानती है डिटेल्स में उसके बारे में, व्यक्तिगत स्वभाव, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, तो दुनिया वाले थोड़ी जानते हैं। ब्रह्म सृष्टि जो राज्य के विषय में जानती है, राज्य का प्यार और संबंध की जो पहचान है, वो ब्रह्म सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। मुक्त देशी ब्रह्मांड को ब्रह्म आत्माएं सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए आई हैं, लेकिन उनको बोले क्या आलसी ऐसे हो गए हैं, वाणी नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। दुनिया को कहाँ से मुक्ति दोगे, खुद का सोचो पहले। ज़्यादा लोड कर दिया राज्य ने, 18,758 इतनी छुपाई देने की क्या जरूरत थी। 50 तो छुपाई में काम चला देते थे, इतना क्यों खजाना, इतना मेहनत करने के लिए दे दिया, पढ़ पढ़ के थक जाते हैं। हाँ, शादी पार्टी में इतना सारा खाना बना के रखते हैं तो लोग बोलते हैं वाह शानदार पार्टी थी करके, इतना सारा था। और यहाँ पर इतना सारा सब विध वतन सहित धनी जी ल्याए धाम से वचन, इतना वाणी का खजाना दिया, आनंद दिया सब विध वतन सहित। लेकिन इसका अर्थ नहीं समझने से और क्या होता है कि भार लगता है। और अर्थ नहीं समझने का कारण क्या है, बेसिक वैराग्य विरह नहीं, आत्मकल्याण की तड़प नहीं है, राज्य की तड़प नहीं है। हमारे जूम में किरंतन प्रशिक्षण शिविर में कल परसों एक चौपाई आई थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। पहले मेरे भी ध्यान में नहीं थी वो चौपाई। भोम का एक चढ़ी न जाए, 7 भूमिका कहा गया है अध्यात्म की, उसमें स्थान में 5वीं केवल वेदे ही, 6ठी को शब्द न निकसे तो 7वीं दृढ़ की हुई। 5वीं 6वीं 7वीं तो छोड़ो, फिर बाद में चौपाई और आती, भूम का एक ना चढ़ सके। पहली भूमिका क्या है अध्यात्म की, वैराग्य मोक्ष की कामना। बड़े बड़े मठाधीश संत महंत लेकिन अध्यात्म की पहली भूमिका में नहीं पहुंचे अभी तक। आत्मकल्याण की तड़प ही नहीं है, संसार ही उनको अच्छा, संसारिक इच्छाओं कामनाओं में लगे हुए हैं, तो पहली भूमिका भी नहीं चढ़ी अध्यात्म की। इस कारण क्या होता है, न वैराग्य न सेवा समर्पण। तो वाणी कहां से समझ में आएगी। बका चाहे सो फना हो, वाणी भी सब फोकट में नहीं आने वाला। कुछ सेवा समर्पण जरूरी है, वैराग्य जरूरी है। वैराग्य बोलेंगे कौन सा नया शब्द लिया, वैराग्य शब्द ज्यादा सुनने को नहीं मिला होगा। तो वाणी में लिखी है, दुख से अपने पीऊ का आवत विरह वैराग। वैराग्य क्या है, संसार अग्नि के समान लगना, संसार की कोई इच्छा कामना दिल में न रहना। सारी दुनिया को मुक्ति देने आई हैं आत्माएं, तो कैसे देंगी। कई लोग बोलेंगे हमारे गुरु के आंखों के सामने आ जाओ तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आंखों के सामने आ जाओ, चरणों में आ जाओ, शॉर्टकट खोजते ही रहते। वाणी वाला उनके बस की बात ही नहीं है। अपने जागनी अभियान में भी ऐसा चलता है, और हमारे गुरु जी के आंखों के सामने आ गए तो अखंड हो गए, क्योंकि हमारे गुरु साक्षात राज जी। ऐसा पॉसिबल है। अक्षर ब्रह्म किसको अखंड करेगा, जो ईमान ल्याए के सोवे बीच कबर,
सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों। जो ईमान ला करके राज्य के प्रति विश्वास ला करके जो मृत्यु को प्राप्त होगा वो करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माएं सारी दुनिया को मोक्ष देंगी। कैसे देंगी? देवे हकीलम बेशक, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके सभी को मोक्ष देंगे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। रीते ज्ञानातना मुक्ति। करने हयात सबन को देवे हकीलम बेशक, सो पहुंचे बका बीच भीष्ट के नूर नजर तले। वह अखंड मोक्ष प्राप्त करेगा। कुछ अच्छा काम किया होगा तब तो। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होता है। तो बोले ज्ञानी नहीं बनना, इल्मी नहीं बनना। हम इल्मी नहीं हैं। कोई गुनाह कर दिया इल्मी होना? ज्ञानी होना कोई गुनाह है? ज्ञानी होने की तो आवश्यकता भैया। हक इलम के जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फिर चाहे देख देख उड़ावे। और वह हक इलम के जो आरिफ है ना, ज्ञानी वाणी के जो ब्रह्म ज्ञान के जो जानकार हैं, तो केवल राज्य का मुखारविंद चाहते हैं। लेकिन कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो प्रचारक किस लिए बने हैं? प्रोफेशन के रूप में, धन संपत्ति या मान प्रतिष्ठा के लिए जो प्रचारक बने हैं या बन रहे हैं। वाणी ऐसे समझ में नहीं आने वाली। लेकिन मुझे भी विद्वान बनना है, मैं भी प्रचारक बनना चाहता हूँ, जाके तालीम लेने पहुंच जाओ। ऐसे में वाणी कभी समझ में आने वाली है? ये हृदय में तड़प होना चाहिए। वाणी में अपने दिल का दर्द दूर करने के लिए मुझे वाणी पढ़ना होता है। अपना जो मेरे हृदय में विरह वैराग्य है उसके कारण मैं दर्द पूर्वक वाणी पढ़ता हूँ, अपने आत्मकल्याण के लिए। अपने लिए पढ़ेंगे तो वाणी दिल में चोट करेगी, और दूसरों के लिए पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा? खाना बनाते ना हलवाई, हम खुद के लिए खाना बनाते हैं तो अच्छा साफ सफाई बढ़िया घर का खाना, और दूसरे के लिए हलवाई बनाता तो कैसा बनाता है? उसको बोले तो दूसरे को खाना, मुझे थोड़ी खाना है। तो गंदा सुंदर जैसे तैसा सड़ा गड़ा बना देगा। इन लोगों को तो खाना, मुझे थोड़ी खाना है। खुद कभी खाते देखा उनको? खुद नहीं खाएंगे कभी। हक इलम की बारीकियां हक के दिए, आवत न सीखे सिखाए ना, सोबते हक मेहर से। ज्ञान तो बहुत जरूरी चीज है सुंदर साथ जी। अपने आत्मकल्याण के लिए वाणी पढ़ा जाता है। फिर राज्य महाराज चाहे तो आपसे प्रचार की सेवा ले सकते हैं, पर ये प्रचार का कार्य कोई प्रोफेशन नहीं है कि मान प्रतिष्ठा और धन संपत्ति का उद्देश्य से लेंगे तो एकदम भटक जाएंगे। यहाँ पर ज्ञान का दोष नहीं है, दोष है हमारा लक्ष्य का, जो हमने मान प्रतिष्ठा को अपना लक्ष्य बना लिया है। एक आग छोटी बुझाई, दूसरी मोटी लगाई, वैसा हालत। तो तुमने साथ जी दर्द बिना दौड़ावे दानाई, सो पड़े खाली मकान। दर्द बिना दानाई बुद्धि दौड़ाओगे, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? दर्द है नहीं तो कहाँ समझ में आने वाला एक शब्द भी नहीं। इंद्रावती ने क्या कहा? धनी तुम्हारी साहेबी, तुम अपनी रखो आप, इश्क दीजिए मोहे अपना, मैं तासो करूं मिलाप। अपनी साहेबी अपने पास रखो, मुझे सबके सामने राज्य नहीं बनाओ। और यहाँ तो बोलेंगे देखो मुझे मेरे शिष्य राज्य मानने लग गए, खुश हो जाओ। ओ मेरी सतात्मा, तुम आओ घर सत खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। और धाम के धनी अपनी प्यारी आत्माओं को पुकार के कह रहे हैं, तुम आओ घर सत खसम। चलो चलो रे साथ आपण जाइए। हाँ चलो चलो, चलने के लिए तैयार है। और अभी सही में राज्य आ भी जाएगा तो बोलेंगे बस एक छोटा सा काम रह गया है, एक दिन बाद आना है। काम तो अधूरा छोड़ के ही जाना पड़ेगा जब भी जाना है।
कोई गाड़ी में बैठ के जाना तो चलो गाड़ी में बैठ जाओ, इतना इजी भी नहीं है। चलने का मतलब राज्य के मार्ग में आगे बढ़ो, आओ मेरे मार्ग में आगे बढ़ो। राज्य का मार्ग क्या है? सेवा, समर्पण, वाणी, मंथन, चितवनी, यही राज्य का मार्ग है ना। दौड़ सको सो दौड़ियो। ऐसे ऐसे ज्ञान सुनाने वाले मिलेंगे। आपको अपना विश्वास और ज्ञान को मजबूत रखना है। ज्ञान, विश्वास और प्रेम भी ये जो है हमारी शक्ति है। ये तो भटकाने वाले बहुत मिलेंगे संसार में। नजर छोड़ो रे झूठ सुपन, आए देखो सत वतन। नजर छोड़ो री झूठ सुपन, झूठे सपने में, संसार में दृष्टि हटाओ। वहां पर कौन सी दृष्टि? ये आंख वाली नहीं, मन की, हृदय की दृष्टि। दिन रात संसार की चिंता और चिंतन में डूबे हुए। यहाँ क्या होगा, वहां क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में दुख ही दुख आ गया है, दुख कैसे दूर हो, दुख 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 मरे गए। सुख दुख डारो आग में, ये दो झूठी माया के, दोनों ही झूठ है। सुख भी झूठा है, दुख भी झूठा है। ये संसार साक्षात जो है, सत्य जो है, उसको याद करो। परम धाम आए देखो सतवतन। सपने में राजा बन गए, वो भी झूठ। सपने में भिखारी बन गए, वो भी झूठ। सफलता, असफलता, सम्मान, अपमान, सबको भूल जाओ, सब झूठा है यहाँ पर। यदि आपसे अच्छा कार्य किया है अपने मन, मान लो कि बहुत अच्छा कर दिया, सेवा, वाणी, चितवनी, तो बहुत सफलता प्राप्त कर लिया, तो अहंकार आगा कि मैंने इतना कर लिया। अहंकार से सारा पानी में चला गया, सारी मेहनत कहाँ गई? पानी में। रू अल्लाह करी बंदगी, दिन में उनकी मैं। देवचंद जी ने कितना कष्ट उठाया, लेकिन मैं आ गया, सब गड़बड़ हो गया। तो गुनाह कहा इनसे, क्योंकि मेरे न कछु करनी, न सेवा, न बंदगी है मेरी बीतक। राज्य के प्रति समर्पण सबसे इंपॉर्टेंट है। हार्या 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 कुमार के शरणागति आएंगे तब जाकर के, पूर्ण प्रयास के बाद में शरणागति होती है, पहले नहीं होती। मछली को पकड़ते ना तो पहले खूब जोर से भागेगी, बहुत जोर लगाएगी, लास्ट में हार के अब मैं फंस गया, तो मर गई मैं। समर्पण, शरणागति, हार्या हार्या हार्या। जहां पर मैं रहेगा कि मैं इतना कर लिया, मैंने इतना कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकेंगे। आए देखो सतवतन, परम धाम, 25 पक्ष की शोभा देखो। राज्य कितना प्यार करते हैं, उसको जरा ध्यान करो। तुम निरखो सत स्वरूप, तुम निरखो सत्य स्वरूप। राज्य महाराज जी का जो अखंड स्वरूप है, दिव्य किशोर युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी का जो है, उसको ध्यान में देखो। सेवा पूजा में क्या सुबह में भी स्वरूप आता है ना, श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग जड़ाव की कंचों की नीली लाही को चरनिया, सुंदर श्रीराज जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव का चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिचोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका, श्वेत रंग जड़ाव का जामा, केसरिया रंग जड़ाव की जान। शाम को भी आता स्वरूप सुंदर संकुल कोमल। वो मिनिमम सेवा पूजा में जो रखा है कि मिनिमम इतना तो याद करो, मैक्सिमम तो फिर है ये परिक्रमा सागर श्रृंगार। सेवा पूजा परम धाम का चितवनी ही है। सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी के समय से ये परंपरा चली आ रही है, किसी ने अभी नहीं बनाया उसको। पूरा विरत पढ़ते थे सुंदर साथ ब्रह्ममुनि उस समय भी, क्योंकि बोलते हुए याद करना। अब जैसे चितवनी हम लोग करवाते ना, तो मैं बोलूँगा जैसे, या कोई भी बोलेगा, आप सभी आँख बंद करके सुनते जाएंगे। 4 चौरस हवेली को पार किया, 5वीं गोल हवेली में पहुंच गई। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं ना। तो ये वाणी में तो उस समय राज्य चितवनी करवा रहे हैं भाई, राज्य करवा रहे, वो चितवनी नहीं करना है। अब कहूँ मैं ताल की अंदर आए सको सो आए, जो रूह होवे अर्श की फिर ऐसा ना पावे
यदि आपका विरह है, वैराग्य है, सेवा समर्पण है, सुंदर साथ जी वाणी पढ़ते पढ़ते भी आपकी सुरता परमधाम पहुंचती है। और वाणी में कहा भी गया, अनुभव की बात भी है, हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब। ये वाणी जो है प्रेम का शराब पिलाती। वाणी पढ़ना छोड़ के बैठे बैठे सोचते रहेंगे, ये क्यों वो क्यों, अपने मन से सोचेंगे, सब सपने की बुद्धि हो जाएगा। परम धाम में राज्य का कैसा सुंदर स्वरूप है, यही निज नाम है। सुंदर साथ जी पहली चौपाई निज नाम कहा था ना, निज नाम सोई जाहिर हुआ। और पूरे प्रकरण में परम धाम का वर्णन है। देखिए, तुम निरखो सत स्वरूप सत श्यामा जी रूप। अनूप श्यामा जी का कितना सुंदर स्वरूप, 16 साल की नई नवीली दुल्हन के समान, एक राजकुमारी के समान कितना सुंदर स्वरूप है श्यामा जी का, प्यारी प्यारी। और हमारी सुभान, हम सभी सखियां उनके लाडली सखियां हैं राज जी। और श्यामा जी के प्रेम की छांव तले हम पल पल रहते हैं। साजोरी सत श्रृंगार, और अपनी परातम का भी श्रृंगार सजो। चितवनी में सबसे पहले जरूरी है स्वयं को परातम किशोर सखी स्वरूप में देखना। चितवनी में हमेशा पहले जमुना जी में झिलना करके श्रृंगार करते कि नहीं करते? बोलते हैं, करता कोई नहीं है। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में किसी ने देखा चितवनी में? कितना जरूरी है। जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए परातम सो परातम को लेके विलसिए शंख सम। परातम किशोर सखी स्वरूप के बिना परम धाम में प्रवेश संभव नहीं। रास लीला में जाना है तो गोपी बनना पड़ेगा, और परम धाम में जाना है तो परातम के स्वरूप में स्वयं को देखना पड़ेगा। ये तो वहां पर और कोई जा सकता नहीं है। साजोरी सत श्रृंगार विलसो संग सत भरतार। विलसो संग सत भरतार, सत्य पर ब्रह्म आत्मा के प्रीतम प्राण मतलब राज्य में राज्य के साथ में लीला विहार करो। इतने में भी फिर क्या होगा? कई लोग बोलेंगे लीलाओं की जरूरत नहीं है, 25 पक्ष की जरूरत नहीं है, मात्र मूल मिलावे का ध्यान कर लो। मेरे एक तो विद्वान ऐसे मिले थे, सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे में है। बोले इसका अर्थ क्या है कि मात्र मूल मिलावे का ध्यान करो और 25 पक्ष का बाकी ध्यान मत करो। सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे में और बाकी पक्ष का ध्यान मत करो। यहाँ पर एक ही मतलब क्या कहने कि दुनिया में कहीं ध्यान मत करो। यदि सिर्फ मूल मिलावे का ध्यान करना है तो बाकी 25 पक्ष का वर्णन क्यों किया? जिस प्रकरण जहाँ का बात चल रहा है जिस प्रकरण में, तो वहां का ध्यान करने तो बोलते ही है ना। अभी होच को सर की चौपाई बताया था ना, अंदर आए सको सो आए अब कहूँ मैं ताल की। अभी जहां जिसका वर्णन चल रहा तो वहां की बात तो होगी ना। विलसो संग सत भरतार, राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी सुंदर साथ जी लास्ट में, लेकिन प्रेममयी लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। राज्य का प्यार क्या है? प्यार प्रेममयी लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में। जो कदी दिल में हक लिया, कछु किया ना प्रेम मचकूर। तो क्यों कहिए ताले मोमिन, जाको लिख्या बिलंदी नूर। यदि राज्य की शोभा को दिल में बसाया लेकिन प्रेम भरी बातें ही नहीं किया, प्रेममयी लीलाएं नहीं किया, तो काम चलेगा? मात्र पति पत्नी शादी हो जाए और मात्र देखते रहे तो काम चलेगा? एक दूसरे को देखते रहेंगे। जो माशुक सेज ना आया, देखिया सुनिया न कही बात, प्रेम भरी बातें नहीं किया, जो सुख न लियो इन अंग को तो निर्फल गई जो रात। उनके साथ प्रेममयी लीलाओं का सुख नहीं लिया तो निष्फल चला गया। क्यों कहिए ताले मोमिन, ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए? क्योंकि मात्र दर्शन तो जिन सृष्टि भी करेगी। अब ठीक है, मान लेते हैं सिर्फ मूल मिलावे का ध्यान कर लो, कोई बात, बाकी मेहनत नहीं करना। परिक्रमा ग्रंथ उनको नहीं पढ़ना है, श्रृंगार ग्रंथ में भी 8वां 9वां प्रकरण 25 पक्ष का वर्णन है, वो भी नहीं करना, कोई बात नहीं।
बड़ी वृत्त भी उनको जरूरत नहीं। मैं बार बार कहता हूँ महामती जी की बड़ी वृत्त प्रेम और आनंद का खजाना है सुंदर साथ जी, लेकिन जिसको नहीं लेना तो कोई बात नहीं, सिर्फ मूल मिलावे का कर लो। मूल मिलावे का भी ध्यान कैसे करोगे आप? एक तो राज्य का स्वरूप देखना है, ठीक है, फिर स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए राज्य को देखना है, और तीसरा वो परात्म की जो प्रेम भरी दृष्टि है वो दृष्टि भी तो चाहिए ना, वो कहाँ से लाओगे? एक रानी अपने राजा को प्रेम भरी दृष्टि से देख रही, एक पत्नी अपने पति को प्रेम भरी दृष्टि से देख रही, वो दृष्टि कहाँ से लाओगे? ऐसे आ जाएगा? लीलाओं के बिना वो प्रेम भरी दृष्टि आ ही नहीं सकती। देखिए, राजा को प्रजा भी देख रही है, प्रजा भी राजा को देख रही है ना। भूटान गया था मैं, राजा शाही, वहां पर बड़ा बड़ा फोटो रहता है राजा रानी का, चौराहे पर जगह जगह लगा रहता है, हमारे राजा हैं करके बताते हैं, राजा रानी, छोटा सा बच्चा भी हो गया उनका भी। तो प्रजा की दृष्टि अलग है, मंत्री सेनापति देख रहे हैं राजा को, उनकी दृष्टि अलग है, और रानी जो राजा को देख रही है वो कैसी दृष्टि है? अब रानी में भी दो वैरायटी, एक जो पहले से रानी है और एक अभी अभी रानी बनी, जस्ट मैरिड। अब अभी अभी शादी हुआ है तो मन में थोड़ा डाउट रहेगा ना, पता नहीं कैसा स्वभाव वाला होगा, मुझे प्यार करेगा कि नहीं करेगा, मालूम कैसा स्वभाव है क्या मालूम। और जो पहले से रानी है उसके साथ बीते हुए पलों की यादें हैं ना, संस्कार है बीते हुए पल के, ये तो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझसे मेरा बहुत ख्याल रखता है, बीते हुए पलों की यादें हैं उसके दिल में, इसलिए उसको मालूम है कि राजा मुझे बहुत प्यार करता। दृष्टि प्रेम भरी दृष्टि, बीते हुए पलों की यादें की जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। जयराज जी कैसे प्यार से हम राज्य से मिलते हैं, राज्य हमें कितना प्यार करते हैं, श्यामा जी सखियां हम कैसे प्रेम से खेलती हैं, ये सारा जो है बीते हुए पलों का पूरा वर्णन है। उस तुमको इश्क आवसी याही याद के माँ है, उसी से इश्क उत्पन्न होगा। मात्र दर्शन करने से प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। प्यारे सुंदर साथ जी, समय तो पूरा हो जाता है, चुपाइयाँ पूरी होती नहीं है। हमारी में इतना खजाना है सुंदर साथ जी, 7 दिन के शिविर में भी जितना संभव है यहाँ पर वाणी चर्चा कर आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वाणी मंथन करने वाला ही पूरे वाणी का आनंद वास्तव में प्राप्त कर पाता है। सुंदर साथ जी, वाणी सागर है, सागर आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त परम धाम का विस्तार से वर्णन किया गया सुंदर साथ जी। वो सबका लाभ कोई सौभाग्यशाली आत्मा लेगी। चर्चनी मोस्ट कंपलसरी आइटम है सुंदर साथ जी। तो इस सुंदर साथ के लिए आज के समय में कुछ आवश्यकता है तो चर्चनी सीखने के बाद फिर परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी और महामती जी की बड़ी वृत्त का आनंद आप प्राप्त कर सकेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए चौपाई दोहराते हैं। विल सो संग सत भरतार, तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामा जी रूप अनूप, अर्जी करेंगे सुंदर साथ जी। अर्जी के बाद राज्य की सवारी जाएगी और हम सभी सुंदर साथ उसके पश्चात संध्या आरती के लिए निज मंदिर में पहुंचेंगे। मेरा तरफ तरफ जाए जी।
सब विद्वाला मेरे सामरथ दिन रहन जाते रोए रोए पिया जन्म अंगीठों में होती सो क्यों देखूं नीके कार की पिया जब तुम आप दिखाओगे सब देखूंगी मैं नजर की पिया मेरी सोने के अब ढील करो अब जी पिया पल पल खबर जोड़ी दियो अर्ज करूं दुल्हने पिया अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराए सो आड़ी अंतराए पिया काट तो काट लगाएगी पिया की हाथ विहास पिया वारे जाए श्री इंद्रावती नहीं राखों चरणों के पास पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी कहीं और न जाऊं बात की पिया एक सौ सेवा करूं नहीं सब अंगों साक्षात पिया सदा सुख दाता धामनी मैं क्या कहूँ किसो बात महामती उमर सरूप परिजात पिया सदा सुख दाता धामनी मैं क्या कहूँ किसो बात श्री महामती उगर स्वरूप बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सद्गुरु महाराज जी की। सुंदर